हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मीने। ओ ये यार, राणा बात कर रहा है। जी जी, राना एजाज बात कर रहा हूँ मीना भाई। ओ मेरे खुदा, वो तू जिंदा है यार? हाँ, आप मीना भाई बात कर रहे हो ना? आपने बिल क्लिंटन से नंबर मिलाया था? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे याद इस तरह आ रहा है जिस तरह मैं आपके 40वें पे आया था, या भूल रहा हूँ मैं? तुम तुम 40वीं दफा आए थे, और उसके बाद से अब तक दफा हुए हुए मुझसे मिले भी नहीं हो। कभी कॉल ही नहीं की है। 40वें के कुछ लगते, मतलब इतने अरसे बाद भी जबान वही है, दिमाग वही है, हरकतें भी नहीं बदली यार तेरी। तुझे कैसे याद आ गई मेरी? मीना बात कर बस। रहा हूँ। जी 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 जी, मीना भाई, जी बस जी वो जी। जब आप जब दुख में होते हैं तब फिर अपने ही याद आते हैं ना। नहीं तुम, दुख में तो कोई नहीं। मैं तो अभी ये फिल्म देख रहा था, हंस हंस के वखियाँ टूट रही थी मेरी। तो मैं तो कोई दुख में नहीं हूँ। तुझे कैसे पता चला मैं दुख में हूँ? नहीं नहीं, मैं दुख में हूँ। क्या चोट लगवा ली कहीं पे? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो यार दुख मैं नहीं से तेरे से मुराद ये। बोलता यार, तू इतना वाकफ ना बन मेरा। ये तुझे आगे इतने महीनों बाद मेरा चेता, और आते ही मैं नहीं बोलता यार। ये ऐसे होती है यार, इसे यार बस कहते वो हैं मीना यार। बस मीना भाई, वो मैं जरा बिजी रहा तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो सकी। तू और बिजी दरिया के दो किनारे हैं, समझिए? बात आई है समझ में? तू नहीं बिजी हो सकता? अच्छा। सारी दुनिया काम कर सकती, सारी दुनिया को कोई ना कोई काम होगा। तू हाँ। नहीं बिजी हो सकता। क्यों? सवाल ही नहीं पैदा होता ना। ये नहीं। मननेबल गाली नहीं है। मननेबल गाली नहीं है। अच्छा, मननेबल। ये मननेबल गाली नहीं है बेटे। मैं तेरे पीछे से, और मैंने कोई थोड़ी सी पढ़ाई की है, मुझे भी आ गई है थोड़ी बहुत ही बोलनी। ये जो तुम अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हो। अच्छा 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 अच्छा। एक दादाजी बात बीमार हो मेरे, गए मीना? तेरे, हाँ जी दादाजी, हाँ जी। वो जिससे एक दफा वो तुमने बात करवाई थी मेरी, जी 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 जी, वही वही दादाजी। मतलब इतने अरसे बाद भी कोई खैर की नहीं है खबर, है ना? अब वो 165 साल के हो गए ना अब। कितने साल के? 165 साल के। बदमानस खानदान से हो आप सब लोग, मादरत के साथ। इतनी नहीं इतनी नहीं। 165 साल के दादाजी? जी जी। ओए वजन होगा उनका। उम्र बता रहा है तू? मामा, पहले कन्फर्म तो कर ले कि उम्र की बात कर रहे हो कि वजन की कर रहे हो। 1 मिनट होल्ड करना। दादाजी, होल्ड होल्ड। आपकी उम्र जो है वो 165 साल है, या आपका वजन 165 साल है? नहीं नहीं, बोलते वो हैं। कह रहे हैं, जी जी, वो कह रहे हैं कि वजन तो उनका 365 kg है, लेकिन उम्र एक सौ अच्छा। पैंठ 65 है। है कितना वजन? 365 kg। दादाजी का? जी जी। ये दादाजी कहीं 2-3 साल नहर में डूबे रहे हैं, फूल गए हैं? मतलब? इतना वजन? इतनी उम्र में तो बंदा सोख के तीला हो जाता है यार। ये फिर मुंह पे वैसे दादाजी तो कह ना देना उसको यार, तुम्हें कह रहा हूँ। इतना वजन दादे का यार बढ़ा लिया तुम लोगों ने। नहीं, मैं करवाऊंगा तो आपकी मुलाकात किसी वक्त उनसे। नहीं, उनकी मुलाकात अब होने वाली है, वो आ रहे हैं थोड़ी देर तक, टेंशन ना लो। कौन? वो जिनसे आखिर में मुलाकात, आखिरी मुलाकात उनकी होती है। वो जो आते हैं फिर वो कहते हैं अब हमने अकेले नहीं जाना, आपने भी साथ ही जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात वो तो सबने जाना ही जाना है। चलो तुमने भी मेरी जाना तरफ ही से है। उन्हें बोलो, अल्लाह उनको से तंदुरुस्ती दे। मैं खैर ख्वाही हूँ उनका। जी जी, वो असल में ना उनके निकल आया पिंडली पे एक फोड़ा। किधर निकला है? पिंडली पे, पिंडली पे। पहले पिंडली किसको
किसको कहते हैं यार, ये तो समझा मुझे। पिंडली की होती जो है। गोडे के नीचे होती है, जो गिट्टे पिन्नी। से ऊपर, और पिन्नी पिन्नी। पिन्नी पे तो बिल्कुल। पिन्नी। पिन अच्छा, इसलिए उसको पिंडली कहते हैं। जी जी जी। हाँ तो कुछ होता है, दवाई शवाई ला यार, वो उधर मरम मुरम लगा। हाँ, वो लेकर गए सी डॉक्टर के पास, लेकिन वो डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। फिर हम गए हकीम के पास, तो उन्होंने हाँ वो जी 4 चीज़ें बताई हैं। तो वो उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें इकट्ठी कर लो, तो उनकी मलहम बना कर ना तो लगाएंगे उस पे, फोड़े पे, तो वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाँ कहा फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस हाँ सिलसिले सही मैंने है। कहा कि यार वो मीने को कहता हूँ वहाँ से ला दे यार ज़रा मुझे ये चीज़ें जो हैं। और यार वो हकीम से लिखवा लो उधर से जाके बाजार से। ये आम सी चीजें ही होती हैं, ये कुछ चूरन चूरन कुटे कटाए होते हैं। वो सही जी जी, बात है, मैं आपको हकीम से रहमत है। अब मैं पर्ची पे आपको लिख देता हूँ, तो तो मैं मीने ला यार देता हूँ, वहाँ ये से कौन सा प्रॉब्लम है। जी 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 मैं जी ला जी, देता वो बस। हूँ, मैं भी तो पुत्र ही हूँ उनका यार। मैं भी तो यही कहता हूँ बिल्कुल अल्लाह उनको जिंदगी दे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तेरे तरह नालायक नहीं हूँ, समझिए। नहीं नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। चलो मैं बैठा हूं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तुमने ना सबसे एक, पहले तो, एक मिनट ठहर जा यार, पेंसिल तो फाड़ लेने दे मुझे। हाँ पेंसिल ले लो ले लो। हाँ लिखा क्या? पर मैं इतनी दूर से मैं तुमको क्या पार्सल करूंगा, कैसे कर लूँ तुझे? नहीं नहीं, खुद आके दे जाना यार, मैं तुम्हें किराया वराया दे दूंगा सारा। चल इसी बहाने मुलाकात भी हो जाती है। हाँ, सबसे पहले वो तुमने देखा है जराफा जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है? वो जो चिड़ियाघर में होता है। जी 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 जी। हाँ देखा है। और यार पहले एक दवाइयाँ उस लिखवा लेना यार, बाद में फिर जानवरों की बातें वो कर लेंगे ना। जी जी, वही कह रहा हूं। सबसे पहले तो उसका एक लेफ्ट कान चाहिए, कान जराफे का। यानी कि ये वो जो फोड़ा निकला उसके लिए बात का वो हो रही है। जी 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 जी, और जंगली जराफा हो, चिड़िया घर वाला ना हो। हम्म हम्म और जराफे का लेफ्ट कान। जी जी, लेफ्ट। हम्म नहीं, वही है। ये मैं उसी जराफे की बात कर रहा हूं जो, जिसको शेर पकड़ने की कोशिश करता है, वो पीछे से हम्म दुलत्ती मारता है और शेर बहुत दूर तक जाता है, हम्म 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 कलाबाजियां हम्म खाता हुआ। उस हम्म जी हम्म। जी मेरे ज़हन में वही है। तू जराफे के बच्चे बोल, मैं लिख रहा हूँ मैं। जराफे का लेफ्ट कान चाहिए। जी जी। हम्म मतलब सबसे किसी डोंकी के बच्चे को जराफे का कान चाहिए। फोड़े के ऊपर जराफे के कान का क्या क्या काम है? ओए, एक फोड़ा निकला है, उसके ऊपर कोई मलहम लगनी है। के काम है। दादाजी ने कोई चुगली करनी है? खोते के बच्चे, मिसरे डोंकी। नहीं, उसकी मलम ही बननी है ना। जराफे के कान की मलहम बननी है? जी जी जी, फोड़ा इस किस्म जराफे, का है ना। कभी तुमने जराफे का कद देखा है? जी जी, देखा। ये जराफे को ना जानवरों में ऊत कहते हैं, ऊत। जी जैसे हम जी, नहीं एक दूसरे को कहते हैं ऊता, तुम्हें समझ नहीं आई? हाँ हाँ, ऊत वो जानवर। 30 फुट पे तकरीबन गर्दन होती है उसकी। हाँ। मतलब यानी कि उसका कान लाने के लिए पहले मैं पौड़ी लापता फिरूं इतनी लंबी, फिर मैं जंगल में पौड़ी लेके जाऊं, फिर मैं ढूंढूं कि जराफा, अंकल जराफा किधर है? ओए जराफे। फिर मैं अंकल जराफे को ढूंढूं, फिर मैं उसको पास जाके किसी बंदर को बोलूं कि जराफे के कान के पास जाओ, जाके उसको बोलो कि अंकल मीना आए हैं, आपने हिलना नहीं है। उसने पौड़ी लगा के ऊपर किसे, ओए मतलब उसको जाके बोले कि आपने हिलना नहीं है, आपके कमर के साथ पौड़ी लगा के मीने ने ऊपर चढ़ना है, तब तक वो मान जाएगा। उसके बाद जब उसने ये कहना कि तुम्हारा खब्बा कान उसने वटना है, राणे के दादे के फोड़े के लिए वो कान चाहिए। किसे खोते के बच्चे, नस्ली कछुए, हरामजादगी करता है मेरे साथ। अगली चीज जो है ना,
जो अगली चीज है ना मीने, वो लिखना। ये खुदा की कसम मैंने पिछली लिखी ही नहीं, अगली लिखा 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 ये मिटा दी मैंने। लिखा एक मैंने होता है सिर्फ शेर, जराफे का जे डाला था, आगे कुछ भी नहीं लिखा था। एक होता है शेर, हाँ एक होता है। होता है लेपर्ड, एक होता है चीता, एक होता है तेंदुआ, हाँ तेंदुआ, एक होता है ये तो लाइन, एक कोई कर के हैं सारे। एक होता है बब्बर शेर, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं और बहुत बड़ा कद होता है उसका। मतलब जानवरों का कवाल की बात कर रहे हो ना, जानवरों का कवाल कहता हूं मैं उसको। हाँ, उसकी ना अकलदाड़ चाहिए, सबसे पीछे होती है अकलदाड़। वो बब्बर शेर की अकल दाढ़ चाहिए। जी 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 जी। कहा दे ली? उस मलम में डालनी है ना। उसने एक, मलम में डालनी है सीधी तरह, मतलब वो भी मैंने ला के देनी? हाँ जी हाँ जी, वो बस किसी भी शेर, जंगली शेर के पास चले जाना, वहां उसको ही ले आना इधर। यार तू जंगली शेर तो ऐसे कह रहा है, मतलब साढ़े मोहल्ले का काउंसलर है, मैंने उसके पास जाना कि यार ये दादाजी के लिए ये उसकी अकल दाढ़ चाहिए, वो मैंने ला के जी जी देनी है। जी जी जी। वेरी गुड कहीं भी गुड शेर गुड कहीं भी बैठा होगा तो उसकी ले लेना गुड उसको। गुड 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 गुड। वो मतलब मैं बब्बर शेर के पास जाऊं? जी जी। ओके, मतलब मैं पहले जंगल में जाऊं, मैं देखूं कहाँ पे बब्बर शेर वाक फरमा रहे हैं या आम जुमला शेर फरमा ना रहे हो, हैं। आम शेर ना हो। नहीं नहीं नहीं, आम नहीं होगा, आम नहीं होगा, जाहिर बात है बब्बर आम। शेर। तुम कहीं किसी आम इंसान का बच्चा है, तू किसी खास इंसान का बच्चा है, इसलिए तो मुझे किसी खास बब्बर शेर के पास भेज रहा है। मतलब मैं पहले बब्बर शेर के पास जाऊं, जी उसको जाके बोलूं ए बब्बर शेर पहले ये बता तुझे अकल है? वो बोले तुमने क्या करवाना है? मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें अकल है तो जाहिर बात है तुम्हारे चबाड़े में अकल दाढ़ भी होगी। वो बोलेगी, जी जी बोलेगा कि हाँ है। मैं उसे बोलूं जी मुंह खोल, वो मुंह खोलूं, जी उसकी अकल दाढ़ के साथ मेरे जैसे 10-12 महीने ऑलरेडी पहले टंगे हो, आर पार हुआ हो अकल दाढ़ का दांत उसमें से, वो कहे वो है पीछे लगी। उसके बाद जब मैंने उसको ये कहना है कि ये आप अमानती उतार के मुझे दे दे, राणे के दादे के फोड़े की मलम में इसको इन्वॉल्व करना है किसे किसे। ओए गर्मी बहुत है, ये सारी बातें कहीं अच्छे से दरख्त के साए के नीचे बैठकर शेर के साथ करना। नहीं नहीं, वो मैं तो धूप में ही करूंगा, वो मुझे खुद ही क्यों? ले जाएगा साए में। मतलब? वो ऐसे ही करते हैं ना, बंदा धूप में खड़ा होता है ना, वो पहले आके गर्दन से पकड़ता है, उसके बाद धू के ना उसको कहीं साए में ले जाता है जहां आसपास इंसान का साया ना पड़े और किसी जानवर का ना पड़े। वहां पे अकेले ने तो मेरे से बात करनी है सारी, मतलब बात ही करनी है ना उसको। जब मैंने कहना कि मुझे तुम्हारी अकल दाढ़ चाहिए उसने हाँ आगे हाँ से ये कही ना कि मेरी दाढ़ को तुम चाहिए, हाँ, फिर और तुम में लड़ाई हो जानी है। मैं फिर? लेने तेरे दादे के लिए मलम मलम बनाने के लिए बब्बर शेर की दाढ़ लेने जाऊं, हाँ वो जी शेर किसे खोते का बच्चा मार के पंजा मेरी सारी अकल दाढ़े निकाल दे, उसको फिर भी तसल्ली ना हो। उसके बाद उसने कहना यार तुम ऐसा करो, ये गर्दन ही दे जाओ, मैं अपने मतलब की दाढ़ ले लूंगा। कछुकों में खरगोशी तबीयत के गधे, घोड़े सिर्फ इंसान, बब्बर शेर के छोटे तोते, तेरे दादे के साले फोड़ा निकला है, तेरे दादे को जानवर वाला फोड़ा निकला है, जराफे का कान ला दूं तेरे दादे को, मलम में पड़ना है, बब्बर शेर की अकल दाढ़ पड़ी। ये केड़ा किसे खोते का पुत्र की तुझे मशवरा दे रहा है पुठे पुठे। और मैं ना जंगल जी। में जी जी। कुछ नहीं, आपने बकवास करनी है, आप करते हैं। अच्छा अच्छा मीना भाई, जब ये आप दोनों मीना भाई, चीजें ले मीना आएंगे भाई। ना, हाँ हाँ ये उसने कहा है कि ये तीसरी चीज में इसमें डलनी है, उसके बाद उसने कहा है कि ये जो लगानी है ना मलम, अच्छा अच्छा अच्छा, ये यानी कि हाथ से नहीं लगानी, अच्छा अच्छा, उंगली यानी से। कि मलम की अभी रेसिपी रहती है। और जी जी, उसने कहा है कि बिन मानस की पूंछ चाहिए।
ये उसके साथ दवाई लेके ना बिन मानस की पूंछ के साथ दवाई फोड़े पे लगानी है, हाथ नहीं लगाना, या कोई चम्मच या कोई चीज या नहीं ये लगानी। बिन मानस, ये किसको कहते हैं बिन वो जो मानस? बड़ा कौन सा सा होता है? काला बंदर नहीं होता है जो 30-40 फुट ऊंचा होता है? अच्छा अच्छा, वो जिसकी फिल्में भी बनी हुई है। जी जी जी, उसकी पूंछ जरा आप उससे ले आए प्लीज। बदमानस की पूछ जी जी, जरा मैं जल्दी लेके प्लीज। आऊं? जी जी मैं जी जी मैं लेके आऊं जी बदमानस की? जी जी। ओए बदमानस शरीफ, इंसान के घटिया बचे, बदमानस। पहले मुझे ये बता कि कभी किसी बदमानस की पूछ देखी है तूने? बदमानस चंगे भले वो बदमानस होते हैं, सारी शेप होती, सालिया खोते के बच्चे बना दिए बदमानस तूने। कभी बदमानस की पूछ देखी है तूने? मलम बनानी है कि दादे की पिन्नी को पेट करना, उसके लिए बुर्श चाहिए तुझे? बदमानस की पूछ चाहिए मलम में डालने के लिए? दादाजी ने पिन्नी के ऊपर मलम लगानी के दादाजी ने लिद करनी है? पूछ चाहिए पीछे लगाने के लिए, कोई देखना ले दादाजी ने कितनी लिद की है। पूछ का क्या काम है मलम बनाने में? नहीं वो पूंछ से लगानी है ना, पूंछ से। वो पूंछ नरम होती है ना। किसी कुत्ते की पूंछ? ये किसी ने पूंछ कहाँ भला के मलम लगाने के लिए पूंछ लगाते हैं? और उसकी वजह फोड़े पे दर्द नहीं ना होगी, वो पूंछ नरम होती है जरा। तू एक काम कर, तू दादे की ना लात बढ़ा दे, अल्लाह की कसम है तुझे सवाब होगा, फोड़ा उत्ते नू नहीं जाएगा। ये जो चीजें तू दादे का फोड़ा ठीक करवाने के लिए करवा रहा है ना, तूने 2500 बंदा शहीद करवा देना है जानवरों के हत्थों। जी। ये सारी चीज तू ला हाँ भला, तू जा हाँ भला लेने। तुझे बदमानस अपनी कोई चीज उतारने देता है? मतलब मैं बदमानस के पास जाऊं, मैं उसे बोलूं बदमानस जी आपकी पूंछ चाहिए, वो पहला सवाल मुझसे ये करेगा कि मतलब मैंने 250-300 साल लगा के जो चीज बढ़ाई है वो तुझे दूं। उसके बाद मुझसे मैंने ये कहना कि मुझे भी नहीं चाहिए, ये एक खोते के पुत्र के दादे नखत्ते को चाहिए जिसकी मलम बन रही है फोड़ा ठीक करने की। उस बदमानस ने तो मुझे चटनी बना के चाट जाना है। प्रोफेसर, ओए साइंसदान, ओए किसी रेसिपी के बच्चे, चौका पड़ा दादा, निकल जाए दादा। नहीं नहीं, उसके बाद वो जो आपने देखा है वो जो होता है अजदहा, सांप जो बहुत बड़ा होता है, जैसे तू है आस्तीन का मेरी। हाँ उसका, हाँ जी जी, वो जो बहुत जो ना वो 40-50-60 फुट 100 फुट का होता है, जो बहुत मोटा होता है। वो तो एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा, एनाकोंडा का डंग डालना है उसमें। मलम में? जी जी, वो क्योंकि जहरीला होता है ना वो। हाँ फोड़ा उस जहर से, जहर को जहर काटता है ना। वो भी मलम में? जी जी एनाकोंडा का डंग। जी। तो मैं क्या, मेरे लायक क्या खिदमत है वो बता। वो तो जरा यार ले आना जल्दी है। ओ आई नो, मतलब रास्ते से करियाने की दुकान है, वहां से आते हुए शक्कर ले आना, खोते के बच्चे, है ना। एनाकोंडा का डांग, मैं एनाकोंडा कहाँ ढूंढूं? पहले ये बता, चल डांग तक तो बाद में जाऊंगा ना, एनाकोंडा कहाँ से? वो यार यहाँ चला जाए इधर, ये जो इधर पास ही अफ्रीका वगैरह है उधर। मेरी जो सबसे बड़ी फूफी वहीं पे रहती है ना, फूफी के घर जाने में कौन सी टेंशन है ना। अफ्रीका मतलब यहाँ से 70-80 लाख रुपया ला के जाऊं, एयरपोर्ट पे कोई मुझे पूछे कि मीना जी आप किधर आए हैं, मैं कहूँ वो राणे के दादे का फोड़ा निकला है ना, तो एनाकोंडा का डांग लेने आए। हट लानत लानत लानत, 80 लाख रुपया लगा के मलम बनाने के लिए डांग लेने आया हूँ। एनाकोंडा मुझे ये बता, जब वो अपना फुन खड़ा करेगा मेरे सामने खड़ा होगा, जी जी, तो उससे कह देना भाई मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमारी दुश्मनी नहीं है, बस तेरा डंग चाहिए वो उतार के दे दे। ओके ओके, पहले तो ये बताना कि जब वो मेरे सामने ऐसे करके खड़ा होगा
जी वो जी 28-30 फुट का होगा। जी जी उसे मैं क्या बोलूंगा? सिट डाउन। राणे बता ना, उसे मैं क्या बोलूं? सिट डाउन, ताकि थले आ जाओ। वो थले आएगा। उसे मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पास वो जो चीज है जिसकी घमंड पे तू सारी जिंदगी घूम फिर रहा है, यार प्लीज कम ऑन टेक द वो चीज। राणे के दादे की पिन्नी पे तुम्हारा डंग लगाना है ना? वो क्या करेगा भला? वो अपना डंग जी उतार के मुझे दे देगा। जी 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 तो जी उसने कहना कि बेटे डंग बाद में लेना, पहले तू मेरे एक डंग का सालन है। आओ घरों में कहते नहीं होता यार, 2 डंग का सालन है, 3 डंग का सालन है। जी जी उसने मुझे अपने डंग के बिठा के ना अंदर ले जाना। उन्होंने कहना किसी गंदी नस्ल के वड सकता है तो वड ले अंदर से। है तू इंसान, लेकिन तुझे जिसने भेजा है वो मुझसे बड़ा सांप है। तू उसकी बातों में आ गया। उसको बोल अपने दादे की पिन्नी पे अपना डंग डाल रहे। राणे तूने फोन किया, आ देख मैंने पिंडली पे हाथ फेरा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं तुझे, ये बताऊं। अपना दादा कुर्बानी दे दे। ये फोड़ा नहीं है साले, ये किसी कुत्ते का फोड़ा है जो तेरे दादे के निकल आया। जिस फोड़े को ठीक करते करते सारे अमेज़न के जानवर मारने पड़े हैं, उस अमेज़न से मौत अच्छी जिससे दादे की पिन्नी को आता हो आराम। खोते की नस्ल, शट अप।